हेलो भाई लोग। एक चेस की गेम जब हम ऑनलाइन खेलते हैं सबसे घटिया फीलिंग होती है जब हम एक चीटर से खेलते हैं और कई बार ना वो इंस्टेंटली पकड़ा भी नहीं जाता बिकॉज ऑफ कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चाहे कोई भी हो दे हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर बिफोर दे बैन समवन एटलीस्ट मेजॉरिटी। सो हमें सोचना पड़ता है कि यार हम अगर किसी प्लेयर से खेल रहे हैं कोई बंदा सस्पिशियस प्ले खेल रहा है, एक कई बार फीलिंग आती है। ये नहीं कि हम हर बार सही होंगे भाई, हम कौन से अंतर्यामी हैं, पर एटलीस्ट अपनी तरफ से व्हाट कैन वी डू टू काउंटर सच अ फीलिंग जहां पे बाय चांस ओपोनेंट चीटर निकले तो व्हाट वी कैन डू कि भाई हमारे चांस जीतने के बढ़ जाए। आई थिंक इसका आपको 3 पॉइंट समझने पड़ेंगे यहां पे। ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, बट आई थिंक ये 3 पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ बीटिंग अ चीटर। बेसिकली समझो कि अगर आप चीटर से खेल रहे हो देयर इज नो वे यू कैन बीट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक प्योर चेस यू कैन नॉट बीट देम। कार्लसन नहीं मार सकता भाई। आपके आईफोन का जो एक वो आईफोन, मेरे पास तो आईफोन भी नहीं है, गरीब आदमी भाई, आईफोन भी नहीं है। ओके जो भी है भाई, किडनी बेचनी पड़ेगी। आई थिंक दैट्स द ऑप्शन। बट द पॉइंट इज कि भाई आपके फोन में जो एक सिंपल ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो 2 सेकंड में, वो कार्लसन से बेटर खेल सकता है। सो इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू बीट अ चीटर बाय प्योर चेस, दैट्स नेवर गोना हैपन। सो हाउ डू यू काइंड ऑफ कंफ्यूज अ चीटर? नंबर 1, आपको समझना है जब आप ओपनिंग्स खेलो, ठीक है, यू हैव टू गो फॉर क्लोज्ड ओपनिंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप E4 E5 या E4 C5 में घुस गए उसके बाद तो आप चीटर को लगे हाथ थ्योरेटिकल लाइंस दे रहे हो, वो बस लगातार वो चीटिंग किताब पढ़ता जाएगा, अरे इसको तो ये उसके बस दुनिया भर का आज तक का चेस गेम्स का एक्सेस है। ही हैज स्टॉकफिश और व्हाटएवर द लेटेस्ट इंजन इज, तो यू कैन नॉट रियली बीट हिम इन दीज शार्प लाइंस। जस्ट टू शो यू एक रैंडम सिसिलियन लाइन भाई, जस्ट टू शो यू हाउ शार्प इट इज। ये मेरे को ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड लाइक कंप्लीटली रैंडम लाइन दिखा रहा हूं जस्ट टू शो यू हाउ क्रेजी इट कैन बी। ठीक है, बिशप E7 F3, दिस इज इंग्लिश अटैक बाय द वे। ऐसी क्रेजी लाइन में, ठीक है, जस्ट इमेजिन नाइट D7 G5 B4 सबके पीसेस यहां हैंगिंग है। हाउ विल यू कैलकुलेट व्हाट्स हैपनिंग, स्पेशली कोई बुलेट गेम, ब्लिट्स गेम या फिर रैपिड गेम में भी इट इज इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट बीट अ चीटर हियर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम फॉर्मेट आता है। ठीक है, टाइम फॉर्मेट पे भी फर्क पड़ता है। इफ यू आर प्लेइंग बुलेट चेस आई थिंक यू कैन पॉसिबली इग्नोर दिस एडवाइस, बट बाकी सब फॉर्मेट में ये बहुत जरूरी है। एंड आई एम गोइंग टू शो यू एन एग्जांपल। ठीक है, दिस इज अ गेम बिटवीन अ टॉप प्लेयर, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन में भी या वर्ल्ड चैंपियन लेवल प्लेयर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एंड अ चीटर। ठीक है, ब्लैक यहां पे चीटर है एंड लुक एट द ओपनिंग ही इज चूजिंग। नाउ दिस इज नॉट कि व्हाइट को पता था कि ब्लैक चीटर है, बट इन जनरल दिस इज अ फिलॉसफी यू कैन यूज कि आप एक साइड लाइन रेटी वेटी खेलो एंड सिंपल करो पोजीशन। फॉर एग्जांपल देखो ना, मारा मारा एंड यू कैन ऑलरेडी सी कि बहुत सिंप्लीफाइड पोजीशन है एंड यू कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर ब्लैक कि भाई आप कुछ क्रेजी कर पाओगे। सिसिलियन डिफेंस नहीं खेलना है, कुछ सॉलिड खेलना है जहां पे इंस्टेंटली ओपनिंग में ही आप पिल ना जाओ। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है, आपको समझना है जब भी आप मिडिल गेम में जाते हो ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई क्लोज पोजीशन में आप ओपनिंग से कोशिश करिए आपने, एंड आपके पास कई बार ऑप्शंस आएंगे। फॉर एग्जांपल कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे पोजीशन क्लोज रखनी है, क्या मुझे पोजीशन ओपन रखनी है। फॉर एग्जांपल ठीक है, यहां पे आया, घोड़े निकाले हमने भाई ये क्या है, बिशप C4 बिशप C5 एंड नाउ आई कैन गो फॉर C3 D4। ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी नॉर्मल वे फॉर व्हाइट टू प्ले, लेकिन आई डोंट वांट टू ब्रेक इन द सेंटर, मुझे करना ही नहीं है। आई एम गोइंग टू प्ले समथिंग सॉलिड, D3, Knight F6 castles and now I will play something very solid. यहां पे C3 D6 and not D4 now, Knight D2, in fact H3, then Rook E1, Knight D2, Knight F1, Knight G3। जितना लंबा मैं मैन्यूवरिंग में निकाल सकता हूं विदाउट आर पीसेस इंटरैक्टिंग। तुम समझ रहे मेरी बात, पीस इंटरैक्ट नहीं होने चाहिए हमारे, जितना पीस इंटरैक्ट होंगे उतना चांसेस है कि भाई हम गलती कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड व्हाइल यू आर फीलिंग कि ओपोनेंट थोड़ा सा सस्पिशियस खेल रहा है कि मुझे पीस, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहां ब्लैक ने खेला A5, Knight D2, Rook E8, Rook E1, बिशप इसे एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक यहां पे आ जाएंगे बिशप B3, सिंपल मारेगा तो पॉन से मार सकते हैं। लेट्स से ही प्लेस क्वीन D7, Knight F1, सिंपल चेस खेलने का, नथिंग हैंकी पैंकी। एंड सुपर इंपॉर्टेंट, जब भी मौका मिले तो क्वीन ट्रेड कर दो। मैं उसी गेम से जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप कह रहा हूं, वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल वाले प्लेयर की जो गेम है उसका एग्जांपल दिखाना चाहूंगा जहां पे जैसे ही मौका मिला उन्होंने भी क्वीन ट्रेड कर दी। भाई ये मोमेंट अगर मुझे मिल जाता, भाई लाइफ के मेरे कितने रोमांटिक मोमेंट्स मिस कर दिए, तो ये क्या बड़ी बात है। एंड दिस वाज द पोजीशन जहां पे ब्लैक ने खेला यहां क्वीन टू B6 एंड आप कहोगे भाई यहां पे चीटर क्वेश्चन मार्क क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स डिफरेंट इंजन होते हैं, बेस्ड ऑन द इंजन यू आर यूजिंग इट कैन शो समटाइम्स क्वेश्चन मार्क या व्हाटएवर। एंड नाउ द पॉइंट इज कि भाई यहां पे
ही डज ट्रेड क्वींस. सो क्वींस ट्रेड करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वीन सबसे एक्टिव पीस होता है. इमेजिन दो आर्मीज फाइट कर रही हैं एंड यूएस है, ठीक है, यूएस आर्मी एट द टॉप एंड उनका सबसे डेडली वेपन इफ यू कैन ट्रेड ऑफ फॉर योर सबसे डेडली वेपन, तो आई थिंक दैट्स अ गुड ट्रेड फॉर यू बिकॉज क्लियरली उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पीस कैन बी यूटिलाइज इन मोर इफेक्टिव वेज बिकॉज वेल दे आर चीटिंग. सो आई थिंक क्वीन ट्रेड करोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फाइनली हम आते हैं एंड गेम में. यह समझना बहुत जरूरी, इफ यू हैव एन ऑप्शन गो इनटू अ फ्रिकिंग rook end game. I'll tell you उसके दो रीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, rook end games are relatively simple to understand. ठीक है, that gives you the maximum chances of even holding against an engine. I would not be surprised अगर आप rook end game engine से ड्रॉ कर लो. ठीक है, एंड नेक्स्ट उसमें रैंडम मूव्स बहुत होते हैं. यू कैन क्विकली प्ले rook e3, प्री मूव कर सकता हूं. फॉर एग्जांपल rook c2, rook b2, rook a2, rook a3, rook b3, rook c3. I can pre-move hundreds of moves without actually losing anything. Of course, rook के सामने रुक नहीं रखना है, ये ध्यान रखना भाई. स्टूपिडिटी कोई इलाज नहीं है भाई, इंजन हो या ना हो. But the point is कि at the end you can move the rook around, literally king g2 king h2. Of course इतनी simple position नहीं होगी, but this is definitely a good try. And एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल की गेम से ही. दिस वाज अ पोजीशन अगेन बिटवीन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल प्लेयर एंड अ चीटर, एंड यहां व्हाइट ने खेला rook takes d3, pawn takes, सब एक्सचेंज कर दिया just to go into a rook end game. And now that we reach here, यहां पे पोजीशन is actually equal, and rook end game में he can play around for a long time. Of course usually यहां पे ब्लैक के पास पास पॉन है, तो दिस कैन बी अ बिट ट्रिकी, बट एट द एंड द मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि रूक एंड गेम में गए, वी रियली वांट टू हैव द ऑप्शन ऑफ मूविंग द रूक मल्टीपल टाइम्स. सो ये कुछ बेसिक एडवाइस थी कि कभी भी आप सीटर्स खेलो, ये अप्लाई करो, एंड दिस विल हेल्प यू ड्रैग द गेम लॉन्ग इनफ कि उनके क्लॉक के ऊपर टाइम नहीं बचेगा. एंड दैट इज द ओनली थिंग. We have to reach a stage जहां पे उनके क्लॉक में इतना टाइम है ही नहीं कि they have the choice to take your move, feed it somewhere else, take that solution and feed it into your game. That's the solution, भाई. And I can tell you, cheater को हराना possible है if you play it smart, भाई. So be smart. And जो cheater करते हैं, cheating करते हैं, भाई शर्म करो यार. क्या मिल जाएगा भाई? चेस एक स्पोर्ट है जहां पे you have the option of beating anyone with this. What's the point? वो ego boost का कोई मतलब नहीं है भाई. So fair खेलो, जब जीतोगे ना भाई, इट विल फील नाइस. अंदर से अच्छा लगेगा भाई, अंदर से. एंड अंदर से मैं वो वाला अंदर नहीं कह रहा भाई, दिल वाला अंदर कह रहा हूं. अंदर से चला जाएगा भाई. खेलो भाई, साफ खेलो, मजा आएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में.